एक चीज बहुत बार आती है कि मिलेट्स बहुत खराब है, थायराइड्स की समस्या बढ़ जाती है, और अभी भी सारा कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहता है, जो कि बहुत स्टूपिड है। मैंने काफी सुना हुआ है, क्योंकि 28 थायराइड के मरीज हैं जिन्होंने कभी मिलेट नहीं खाए, और वो जानते भी नहीं कि मिलेट क्या है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उन 28 मरीजों ने तो मिलेट खाया ही नहीं, फिर भी उनको थायराइड है? असल में मैंने इन 5 ग्रेन से हजारों ही थायराइड्स के मरीजों को ठीक किया है, हजारों। मेरे को तो गिनती भी नहीं है। अकेले मेरे क्लिनिक में ही मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं, रोज 100 से 200 मरीज देखता हूं, और बहुत सारे ठीक हो जाते हैं। पिछले 15 सालों में अब आप ही काउंट कर लो, बहुत चौंकाने वाला नंबर है। थायराइड प्रॉब्लम, ये सब दूध से जुड़ा हुआ है, बहुत आसान है ये, और स्टेरॉइडल इम्बेलेंस है ये। तो अगर आप दूध छोड़ दें तो आपका टीएसएच ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर आप दूध और चाय छोड़ दें तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। कम ज्यादा की बात नहीं है, यही मैंने कहा, सुबह बस एक ही कप तो कॉफी पीता हूं मैं। नहीं, आपको पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। साथ ही हमने एक खास प्रोटोकॉल बनाया है थायराइड प्रॉब्लम के लिए। आपको लिटिल मिलेट 3 दिन खानी है, और बाकी 4 मिलेट एक एक दिन खानी है आपको। 3 दिन आप लिटिल मिलेट खाएं, और बाकी 4 मिलेट एक एक दिन आप खाएं, और 7 दिन का साइकिल हो जाएगा। मैंने तेल के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। कोकोनट, नारियल का तेल बहुत बढ़िया है, तो सुबह सुबह आप इसको ले सकते हैं। पर हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि तेल बढ़िया नहीं है, नारियल तेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्राउंड नट ऑयल अच्छा नहीं है, और ये सब लोग ऑलिव ऑयल खाना खाना चाहिए, यही बढ़िया है। ऑलिव ऑयल है क्या? सारा संसार ऑलिव ऑयल के पीछे पड़ा है, क्या बेवकूफी है ये। और ये सब व्यापार है, और कोई ऑलिव ऑयल नहीं है, ये सब डीजल मिनरल है जिसको भरते हैं, और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि ये सब प्योर सनफ्लावर ऑयल है, प्योर राइस ब्रान ऑयल है, ये है वो है। सही तेल कोई नहीं है। सही तेल क्या है? जहां आप रहते हैं वहां कोई ना कोई तेल, तेलीय पदार्थ पैदा होता है, जैसे कि नारियल का तेल, तिल, मूंगफली, सैफलर ऑयल, नाइजर सीड, ये सब बढ़िया तेल है। नारियल और तिल का तेल अल्टरनेट वीक्स आप 2-3 चम्मच पिए, और थायराइड आपका साफ हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर ऐसी ग्लैंड्स जो है वो फैट की बनी होती हैं, इसीलिए ये फैट से ही साफ हो सकती हैं। क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपके अटक गए हैं वो सॉल्युबल है, और कई वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके साफ हो जाते हैं अपने आप, और जो फैट सॉल्युबल है वो फैट से ही आपको उनको क्लीन करना पड़ेगा। तो जब आपका शरीर सुबह साफ रहता है तो आप 2-3 चम्मच नारियल का तेल पिए एक हफ्ता, और अगले हफ्ते तिल का तेल, और तीसरे हफ्ते मूंगफली का तेल, और ये 9 हफ्ते करें, और आपका शरीर ठीक हो जाएगा। मैंने काफी मरीज देखे हैं जिनका टीएसएच 150 से भी ज्यादा था, और वो 9 हफ्ते में ही 50 हो गया, और फिर अगले 9 हफ्ते में वो 40 हो गया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो 6 महीने से 2 साल में कोई भी थायराइड की समस्या जो है वो अपनी ठीक कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। हाँ हाँ, थायरोक्सिन, अल्ट्रोक्सिन ही नहीं, कई तरह के मरीज, एसएलई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सब स्टेरॉइड्स के आदी हो गए हैं, और स्टेरॉइड्स को शरीर से निकालना बहुत मुश्किल है। ये सहायता तो नहीं करते, पर आपको डी एडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबको आदत हो जाती है। और आसान तरीका यह है कि आप 25-25% घटाएं। तो अगर आप 10 मिलीग्राम आइसलो ले रहे हैं, जो कि काफी आम दवा है किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज की, तो आप 10 मिलीग्राम लेते हैं, 10 मिलीग्राम कल लेते हैं, और उसके बाद 10 मिलीग्राम लेते हैं। तो आप क्या करें कि पहले दिन 10 मिलीग्राम ले, अगले दिन 5 मिलीग्राम ले, फिर 10 मिलीग्राम ले, और 5 मिलीग्राम। तो आपने क्या किया कि 20 मिलीग्राम की बजाय 15 मिलीग्राम खाई। तो 3-4 हफ्ते के बाद 5-5 मिलीग्राम ले, तो अब आपने 50% कम कर लिया 4 हफ्ते में। और फिर आप ऐसे ही 5-5 मिलीग्राम की बजाय 2.5-2.5 मिलीग्राम खाएं,
और 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, और ऐसे ही आप धीरे धीरे 3 हफ्ते में और कम करते जाएं। और 6 महीने में आपके शरीर से आप अपने गोलियों के प्रभाव को निकाल सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, एसएलई हो या कोई और बीमारी हो। आजकल तो ऐसा ही है, हर एक चीज के लिए हम दवा लेते हैं, यहां तक कि अगर आप सिट्रिजिन ना ले तो आपको खारिश होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज को छू दिया तो थोड़ा सा प्रेशर ही एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर देगा, ऑटो इम्यून शॉक दे देता है शरीर को, और आपको खारिश हो जाएगी। कुछ लोगों को छींकें होने लग जाती हैं, कुछ को सिर दर्द होना लग जाता है। तो ये सब दिक्कतें दवाओं के आदी होने से ही है, और इससे बाहर निकलने का यही एक तरीका है। और लोग किसी न किसी दवा के आदी हैं, और कई लोग तो बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक 16 साल की बच्ची के साथ हुआ, ब्लड कैंसर की मरीज थी वो। हर एक 3 दिन में उसको हीमोग्लोबिन देना पड़ता था क्योंकि खून डीजनरेट हो जाता, और वो दवा भी दे रहे थे, और हर बार उसको करीब 10,000 रुपए की दवाई देनी पड़ती। फिर उनके पैसे खत्म हो गए और उन्होंने सब कुछ देना बंद कर दिया उसको, और फिर उन्होंने ये तरीका अपनाया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने ब्लड कैंसर का प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू किया, और 6 दिन के अंदर अंदर उसका खून स्टेबलाइज हो गया। 6 हफ्ते बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी, और 6 महीने बाद वो हमारे घर आई। वो कार कनाडा से है, वो बेड से नहीं उठ पा रही थी, और 6 महीने बाद वो मेरे पास आई और मेरे को धन्यवाद करने के लिए आई। और इस तरह का प्रभाव है इस सिस्टम का, और आप इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसे छोड़िए धीरे धीरे, लगातार, क्योंकि डी एडिक्शन आपके शरीर में शॉक दे सकते हैं।